Hello 10th class, good morning all of you. Our chapter Footprints Without Feet written by G. Wells is going on. The last sentence was study video that he was expecting a check to arrive to any moment. यानी कि जब मिस्टर ग्रिफिन ने कहा मिसेस हॉल को कि अगले ही पल उसके पास क्या आना है, चेक आने वाला है। यहाँ से हम आगे देखेंगे आज। Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by the noises in the study. कुछ समय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। सुबह बहुत जल्दी ही एक पादरी यानी कि क्लर्जिस को बोलते हैं, वह उसकी पत्नी अपने अध्ययन कक्ष में हुई आवाज़ों से जग गए, यानी कि अचानक से उन्होंने आवाज़ सुनी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क। यानी कि धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आते उन्होंने पादरी की डेस्क से निकाले जा रहे पैसों की खनखनाहट सुनी, आवाज़ सुनी। Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कोई शोर किए तथा अपने हाथ में दृढ़ता से एक डंडा कसकर पकड़े हुए पादरी ने जोर से दरवाज़ा खोला और जाते ही खोलते ही क्या बोला? सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर दो। Then this amazement he realized that the room appeared to be empty, यानी कि तत्पश्चात उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने महसूस किया कि कमरा बिल्कुल क्या दिख रहा था, खाली दिख रहा था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, यानी कि पादरी ने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, मेज़ों के नीचे देखा। एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा। एंड इवन ऑफ द चिमनी, यहाँ तक कि जो घर की चिमनी बनी रहती है उस चिमनी के ऊपर भी देखा, यानी कि वहाँ कोई था ही नहीं, किसी नामो निशान नहीं था। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, यानी कि किसी भी व्यक्ति के होने का कोई भी निशान वहाँ नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपनड एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग। जब देखा वहाँ किसी का कोई निशान नहीं था, फिर भी डेस्क को जब खोला गया था तब घर का जो खर्च का धन था वो बिल्कुल क्या था, गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। असाधारण मामला है, पादरी शेष सारे दिन यही कहता रहा। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। क्या हुआ कि किंतु यह इतना असाधारण मामला नहीं था जितना कि सुबह कुछ देर ही बाद ही श्रीमती हॉल के फर्नीचर का व्यवहार जो है बड़ा असाधारण था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर ऑफ वेरी अर्ली एंड वेर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। सराय का जो मालिक है वो उसकी पत्नी सुबह जल्दी जाग गए थे और वे बड़े चकित हो गए थे जब उन्होंने वैज्ञानिक का दरवाज़ा पूरा क्या देखा, खुला देखा कमरे का। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा ये दरवाज़ा क्या रहता था, बंद रहता था, लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ़ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उसके कमरे में घुसाता था तो वह अति क्रोधित हो जाता था, वो साइंटिस्ट जो है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, दे पीप्ड अराउंड द डोर। ये बड़ा अच्छा अवसर था, अवसर इतना अच्छा प्रतीत हुआ कि उसे खोना नहीं चाहते थे वो। उन्हें दरवाजे के अंदर चारों ओर झांका, अंदर देखा क्योंकि अभी कोई था नहीं वहाँ। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और वहाँ जांच पड़ताल करने का निर्णय लिया। द बेड क्लोथ्स वेयर कोल्ड, यानी कि जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट, ये दिखा रहे थे द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, यानी कि जो वैज्ञानिक था बहुत पहले यहाँ से उठकर चला गया होगा। And stranger still the clothes and bandage that he always wore, यानी कि वो कपड़े वो पट्टियाँ पहना करता था कमरे में बिल्कुल क्या पड़े थे, बिखरे हुए पड़े थे, ठीक है ना, जिनको हमेशा पहनता था, जैसे कपड़े हैं, बैंडेज है, जिनको हमेशा यूज़ करता था, तो वो कपड़े क्या पड़े थे, हमेशा बिल्कुल बिस्तर में ऐसे ही पड़े थे। ऑल ऑफ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज इन हर ईयर। A moment later, the hat on the bedpost leapt off and dashed itself into her face. अचानक श्रीमती हॉल ने अपने कान के पास में किसी के नाक से कुछ आवाज़ें जो हैं वो आवाज़ें सुनी अपने पास में। एक क्षण के बाद ही पलंग के पास में से एक कैप क्या है, टोपी जो है वो उछली, हैट जो है, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और सीधे कहाँ, मिसेज हॉल के चेहरे से टकराई वो टोपी। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, तब उस बेडरूम की कुर्सियाँ बिल्कुल क्या हो गई, जैसे मानो सजी हो गई हों, जिंदा हो गई हों।
स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, हवा में झूलने लगी। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, बिल्कुल श्रीमती हॉल के पास वो आने लगी वो चेयर। लेग्स फॉरमोस्ट, यानी कि चेयर की जो नीचे की जो टांगें होती हैं वो उसकी ओर आ रही हैं। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, उसका पति और वो पत्नी जो है बिल्कुल भयभीत हो गई। दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड हिम देम बोथ आउट ऑफ द रूम, उस चेयर ने क्या कर दिया, उन दोनों पति पत्नी को कमरे से बाहर खदेड़ दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम अ लॉक द डोर आफ्टर देम, और अचानक से क्या हो गया, उसका पीछे से कमरा का दरवाजा जो था वो अचानक से क्या हो गया, बंद हो गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स, यानी कि मिसेज हॉल जो है बिल्कुल उन्मत्त अवस्था में सीढ़ियों से लगभग गिर ही पड़ी। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट्स, उन्हें यकीन हो गया था कि निश्चित रूप से क्या है, ये कमरा निश्चित रूप से स्पिरिट्स में भूत प्रेतों से भरा हुआ है। यानी कि इस कमरे में क्या कर दिया है उस आदमी ने, जादू टोना कर दिया, यानी कि यहाँ क्या है, भूत प्रेतों का बसेरा। स्पिरिट्स में क्या होता है, भूत प्रेत। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दीज द टू एंटर इनटू द फर्नीचर, और उनको ये लगा कि फर्नीचर में निश्चित रूप से क्या कर दिया, उन स्पिरिट्स ने क्या कर दिया है, प्रवेश कर दिया। उनको लगा कि उस फर्नीचर में निश्चित रूप से स्पिरिट्स का, प्रेतात्माओं का क्या हो गया है, प्रवेश हो गया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट दैट चेयर, और मिसेज हॉल कहती हैं कि मेरी माँ जो है, बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। सी मोर्न, मैंने वह क्या करती है, यानी कि वह बड़बड़ाती है, कहती है, बिलाप करते हुए कहती है। मॉर्निंग मैंने यहाँ पर क्या है, बिलाप करना, MOANED, मॉर्निंग मैंने बिलाप करना, यानी कि मिसेज हॉल क्या कर रही है, बिलाप कर रही है, कह रही है कि इस कुर्सी पर मेरी माँ बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, अब यही कुर्सी जो है वो मेरी तरफ बढ़ रही है, यानी कि यही कुर्सी अब क्या आ रही है, मेरी तरफ मुझे मारने को आ रही है। ऐसा किसने सोचा, मिसेज हॉल ने सोचा। यहीं तक देखो, आज के आपने वर्ड मीनिंग करना है, कुछ आपको मैं बता देता हूँ। कन्विंस्ड एक शब्द आया है, इसको मतलब आश्वस्त होना है। स्पिरिट्स मैंने बता दिया आपको, स्पिरिट मैंने प्रेतात्मा होता है, ठीक है। और आप स्ट्रेंजर जानते हो, विचित्र को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अलाइव है, जीवित होना होता है। सडन मैंने अचानक होता है, ठीक है ना। लेइंग मैंने पड़ा रहना, स्ट्रेंजर मैंने विचित्र, सोइंग मैंने दिखाना। अपॉर्चुनिटी है, जिसको बोलते हैं अवसर, यूजुअली है, सामान्यतया बोलते हैं। सरप्राइज्ड आता है, आश्चर्यचकित होना। लैंडलॉर्ड, मकान मालिक जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, असामान्य। उसके बाद है क्लेर्जीमैन, मैंने बताया, पादरी आपको, ठीक है ना। उसके बाद आपका अमेजमेंट है, आश्चर्यचकित होना, ठीक है ना। अपीयर्ड मैंने बिल्कुल प्रकट हो जाना, किसी चीज़ का दिख जाना, इसको बोलते हैं, ठीक है। चिमनी आप जानते हैं, ठीक। यहाँ तक आपने क्या करना है, ये पूरा देखना है, ठीक है, यहाँ तक। इससे आगे हम फिर कल करेंगे नीचे को, ठीक।